लाहौर में सीआईए सब इंस्पेक्टर कत्ल केस, असल मामला क्या था? जिस गाड़ी में मरातब जट कत्ल हुआ, जो ड्राइवर था अरसलान उर्फ मोटा, वो एक रिकॉर्ड याफ्ता वारदाती है। बदामी बाग के अहलकार गए हैं, उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया है, उन्होंने गाड़ी थोड़ी फास्ट कर दी, उन्होंने पीछे से फायरिंग की है। लाहौर में सीआईए के सब इंस्पेक्टर के पुलिस वालों के हाथों कत्ल या ये सारा मामला क्या, सब कुछ बताएंगे। सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये सारा मामला है क्या? ये मामला बड़ा गंभीर सा है और इसमें खासे इंकशाफात सामने आए हैं। अब आप सबसे पहले हम आते हैं इस वाक़े की तरफ कि जो एफआईआर दर्ज हुई वो टोटल मेरी नज़र में रॉन्ग है। उसमें जो वक़ूआ बनाया गया कि किस तरह पीछे से गाड़ियाँ आई, किस तरह फायरिंग हुई, ऐसा वाक़या नहीं था। एक तो ये चीज़ तो अयां हो गई कि बदामी बाग के 2 पुलिस एहलकार उसमें शामिल थे। अब इसमें मैं ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है कि ये दिहाड़ीबाज पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार प्लस जो गाड़ी में मौजूद थे वो भी वारदातिये थे। तो सीआईए के सब इंस्पेक्टर नहीं थे? बिल्कुल सीआई के सब इंस्पेक्टर थे मरातब जट का शुमार जो है वो साबिक एसएसपी सीआईए थे उमर विरक, उनके बड़े ख़ास लोगों में होता था। और इनकी तकरीबन अगर आप सर्विस रिकॉर्ड का जायज़ा लें तो उनकी सारी नौकरी उमर विरक के साथ रही है। अच्छा, जब से उमर विरक को हटाया गया था एसपी सीआईए की पोस्ट से, तो उसके बाद फिर मरातब जट उतना एक्टिव नहीं रहा और ना उसकी कोई प्रॉपर ऐसी पोस्टिंग रही कि वो सीआईए के लिए बाकायदा तौर पे वो काम करता। लेकिन इसमें एक बड़े इंकशाफात हुए हैं कि इसमें जो ड्राइवर था अरसलान उर्फ मोटा, वो एक रिकॉर्ड याफ्ता वारदातिया है और जेब तराश था। और जेब तराश वो छोटा मोटा नहीं था। मरातब जाट साहब का जो ड्राइवर था, जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, ड्राइवर नहीं था वो, मतलब ड्राइव कर रहा था। अच्छा, उस टाइम पे ड्राइव कर रहा था। कहते हैं जी वो ड्राइवर था, उनका ड्राइवर नहीं था, गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, यानी कि कोई वो बतौर ड्राइवर मुलाजम नहीं था। ये पूरा एक गैंग है जिसमें वो अरसलान, एक इनमें लड़का होता था अली बाबा जो अब दुबई चला गया हुआ है, और इनकी जो सरपरस्ती है वो एक रिटायर्ड डीएसपी है ताहिर मजीद खान, ठीक है, वो भी करते थे। फिर मरातब जट भी करता था। उसके अलावा और भी कुछ पुलिस अफसरान इसमें मुलव्वस थे। अच्छा, ये जो वारदातें करते थे ये बड़ी बड़ी शादियों में करते थे। जेवरात चुरा लेने, मोबाइल चुरा लेने, पैसा चुरा लेना। तो वो जब वारदात के पीछे पुलिस चढ़ी तो उसमें जो लड़के ट्रेस हुए वो शादबाग लाहौर के थे और वो उस अरसलान मोटा गैंग के लोग थे। ये गैंग था जो 7-8 लोगों पे मुश्तमिल था, जो बड़ी बड़ी शादियों में घुसता था और वहाँ वारदातें करता था। तो जब पुलिस उस वारदात के पीछे चढ़ी और उन लड़कों को ट्रेस किया गया, क्योंकि जो शादी की जो तस्वीरें थी यहाँ पर, वीडियोस कह लें जो बनती हैं वहाँ पे, उसमें वो लड़के ट्रेस हो गए थे। तो उनकी सिफारिश जो जिन्होंने की वो थे ताहिर मजीद खान रिटायर्ड डीएसपी और ये मरातब जट। इन्होंने ना सिर्फ उन मुल्ज़मान की सिफारिश की बल्कि वो रिकवरी भी दी। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कुछ अर्सा पहले की बात है। उसके बाद हो ये रहा था कि जो अरसलान मोटा था उसका जो पूरा गैंग था वो एक मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करता था। वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका रिकॉर्ड भी मैं आपको दे देता हूँ। उनकी सरपरस्ती मरातब जट करता था। अब होता यूँ है कि ये जो बदामी बाग के अहलकार गए हैं ये भी दिहाड़ी लगाने गए हुए थे। अगर वो मुरीद के क्यों गए इतनी दूर? वो इनको भी खुशबू आ जाती है कि वारदात कहाँ कर रहे हैं, गैंग क्या कर रहे हैं, इनको सारा पता होता है। रैकी आई, ठीक है, पुलिस वालों को पता होता है सारा। अब आप ये देखें कि सिर्फ 2 कांस्टेबल मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए गए हैं। क्या उन्होंने जाते हुए कोई रपड़ लिखी कानूनी तौर पे? जो इनका एक तरीक़ेकार होता है कि वो इंदराज करके बाकायदा जाते हैं कि रेड के लिए पुलिस पार्टी जाती है, वो अपनी दिहाड़ी मोम पे थे। बदामी बाग पुलिस के एहलकार वो अपनी दिहाड़ी मोम पर थे। और ये जब पुलिस तफ्तीश जो कर रही है और उसमें ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि वो क्यों गए, कौन से अफसर की इजाज़त से वहाँ पे गए हुए थे। और उनका प्लान भी यही था कि अरसलान मोटे के पीछे थे वो, कि ये कोई वारदात करके निकलेंगे, उससे पकड़ेंगे और उससे फिर ये अपनी दिहाड़ी लगाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ जिसे अभी तक पोशीदा रखा जा रहा है कि उस गाड़ी में जिसमें मरातब जट कत्ल हुआ या हादसे में मारा गया, उस गाड़ी से गैर मुल्की करेंसी भी निकली है, जेवर भी निकला है। और वो कौन सी करेंसी थी, कौन सा जेवर था और कौन सा पाकिस्तानी रुपए थे, वो वारदात के सारे पैसे थे। अच्छा, ठीक है, तो ये कहीं से चोरी करके आ रहे थे, डकैती करके आ रहे थे। डेफिनेटली कोई वारदात की होगी ना वो उस गैंग ने, क्योंकि वो उस गैंग पे जब भी हाथ डाला जाता था वो पकड़ा जाता था। पर अरसलान मोटा कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ तो मरातब जाटी उसका सिफारशी होता था।
वही जाके उसको छुड़ा के लाता था। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये लोग बाकायदा एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सरपरस्ती कर रहे थे, और ना तो ये कोई ज़ाती दुश्मनी है, और ये जो हादसा हुआ, गाड़ी टकराई, हादसा कैसे हुआ? उन पुलिस एहलकारों को ये नहीं था पता कि गाड़ी में मुरातब जट भी है। वो तो अरसलान के चक्कर में थे, और उसके साथ एक शख्स, हाँ सबसे अहम, ज़काउल्ला। ज़काउल्ला कौन है? वो महकमा पुलिस से निकाला हुआ है, कांस्टेबल है, और वो ताहिर मजीद खान DSP रिटायर्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उनका कार ख़ास रहा ऑलवेज, वो भी इन वारदातों में शामिल था। अब जो उन एहलकारों के पास इतला थी वो अरसलान की और ज़का की थी, उनको नहीं था पता कि गाड़ी में मुरातब जट भी मौजूद है। उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया है, उन्हें पता था कि वारदात करके निकले हैं तो गाड़ी में माल होगा, हम अपनी दिहाड़ी लगाएंगे और चलते बनेंगे। अब देखें ना, बदामी बाग से उठ के वो मरीज के गए में है, क्योंकि अगर ये पुलिस एहलकार ऑनेस्टली महकमे के लिए काम करें, सवाम के लिए काम करें, तो इनसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है किसी को ना पकड़ सकें। लेकिन वो चूँकि अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में रहते हैं, तो उसका ये खाता मैंने इसलिए कहा ना, इशारा दिया, चेक करें, कोई रपड़ लिखी थी जाने से पहले, कोई रवानगी उन्होंने डाली थी कि हम फलां बंदे को पकड़ने जा रहे हैं, वो सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। इन्होंने जब गाड़ी को इशारा किया है तो उन लोगों ने भी यह समझा क्योंकि वीरान रोड था कि शायद कोई डाकू हैं, यही समझा होगा। वो उन्होंने गाड़ी थोड़ी फास्ट कर दी, इन्होंने पीछे से फायरिंग की है। जब फायरिंग की है तो गाड़ी वो डोली और वो जाके आगे जाके टकरा गई, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। जो जख्मी है अभी अरसलान, ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर CIA मुरातब जट की डेथ हुई है और भी कोई बात हुई? एक उसमें ज़का जो एक साबिक पुलिस कांस्टेबल है उसकी भी डेथ हुई? निकाला, उसकी डेथ हुई है। अरसलान जिसे कहते हैं ड्राइवर जख्मी है, वो अरसलान मोटा है और वो रिकॉर्ड याफ्ता जेब तराश है, और मामूली जेब तराश नहीं, उसका पूरा गैंग है। उस गैंग में लाहौर के शादबाग के लड़के भी मुलव्वस हैं, ठीक है। तो इसमें अगर जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के आला काम को चाहिए कि इस मामले को डीपली जाके तफ्तीश करके मेरिट पे अगर चीज़ें लाएं, तो इसमें बहुत से पुलिस अफसरान के नाम सामने आएंगे जो उस जेब तराश गैंग की सरपरस्ती कर रहे थे। तो ये ना तो कोई ज़ाती दुश्मनी है, और ना ही ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसी जगह किसी ने हमला किया। ये सारा एक वारदाती ग्रुप था, और वो पुलिस एहलकार भी उस वारदाती ग्रुप को पकड़ के अपनी दिहाड़ी लगाने गए हुए थे, और उस चक्कर में ये लोग मारे गए। ये सारा एक्सीडेंट हो गया। FIR क्यों गलत लिखवाई गई है? आप FIR का आप मतन पकड़े हैं, तो उसमें तो ये कहा जा रहा है जी गाड़ी पे जा रहे थे, पीछे से 2 गाड़ियां आई हैं, उनमें 7-8 अफराद सवार थे, उन्होंने फायरिंग की। वो बिल्कुल कतई तौर पे झूठ है, ऐसा वाकया नहीं था वो। तो उनकी सब इंस्पेक्टर साहब के घर वालों की तरफ से ऐसी FIR क्यों करवाई गई? वो डेफिनेटली देखें, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं साफ कि जब भी किसी वकूए की FIR दर्ज होती है, उसमें मोस्टली चीज़ें झूठी शामिल की जाती हैं, जिसकी वजह से लोग अपना केस ख़राब कर लेते हैं। अगर आप टू दी पॉइंट FIR दर्ज कराएं, अथेंटिक चीज़ दर्ज कराएं, तो उसके कोई रिजल्ट भी निकलते हैं। अब वो उन्होंने कहानी बना ली, सारी कहानी बना के उसकी FIR दर्ज करा दी, और उसको ये रंग दिया कि जी पीछे से 2 गाड़ियाँ ही उन्होंने हमला किया। लेकिन आप देखें उसके बाद फौरी जब चीज़ें सामने आनी शुरू हुई कि बदामी बाग के एहलकारों का भी तस्करा सामने आ गया, और ये चीज़ साबित हुई कि किसी ने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। पुलिस ने अभी तक अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया इस सारे मामले पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को पुलिस काम को पता लग गया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है, उन्होंने तरीके के साथ ही हर चीज़ को सामने लाना होता है। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि पुलिस मेरिट पे सारे मामले को सामने लेके आए, और ये चीज़ सामने आए कि मुरातब जट किस तरह उस जेब तराश गैंग की सरपरस्ती कर रहा था, और किस तरह ये लोग वारदातों में मुलव्वस थे, और किस तरह मुरातब जट जाके उनकी सिफारिशें करता था, और उसके साथ जो दीगर पुलिस अफसरान थे वो कौन कौन थे, उन सारों को सामने लाना चाहिए।